Welcome to RB Vlogs for everything. Please watch and subscribe, like and share to improve our creativity. Let's start. साईं बाबा के माता पिता, जन्म तिथि या जन्म स्थान कोई नहीं जानता। इन बातों के बारे में बाबा और अन्य लोगों से बहुत पूछताछ की गई है और कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। हम इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानते। नामदेव और कबीर आम लोगों की तरह पैदा नहीं हुए हैं। वे शिशुओं के रूप में पाए गए। गोनाई भीमराठी नदी के तट पर मिला था और कबीर तमल को भागीरथी नदी के तट पर मिला था। साईं बाबा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने सबसे पहले अपने भक्तों के लिए शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे 16 वर्षीय लड़के के रूप में अवतार लिया। फिर भी वो ब्राह्मणवादी ज्ञान से परिपूर्ण प्रतीत हुआ। उन्हें स्वप्न में भी सांसारिक वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को बाहर निकाल दिया और मुक्ति उनके चरणों में सेवा कर रही थी। शिरडी की एक बूढ़ी महिला ने उन्हें एक युवा, सुंदर, चतुर और बहुत सुंदर बताया। उन्हें पहली बार नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठे देखा गया था। बालक को गर्मी और सर्दी की परवाह किए बिना घोर तपस्या करते देख गांव के लोग चकित रह गए। दिन को वो किसी से मेल न खाता था और रात को किसी से नहीं डरता था। लोग हैरान थे कि यह युवक कहाँ से आया है। उनका रूप और मुखाकृति इतनी सुंदर थी कि उनकी एक ही दृष्टि सबका मन मोह लेती थी। वे कभी किसी के द्वार पर नहीं जाते थे और हमेशा नीम के पेड़ के पास बैठते थे। बाहर से वो बहुत जवान दिखता था, लेकिन अपने कार्यों से वो वास्तव में एक महान आत्मा थे। वो निर्लजता के प्रतीक थे और सभी के लिए एक पहेली थे। एक दिन जब देव खंडोबा एक भक्त के शरीर को पकड़े हुए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा, देव भगवान, कृपया हमें बताएं कि यह बालक किसका पुत्र है और यह कहाँ से आया है। भगवान खंडोबा ने उन्हें एक कुदाल लाने और एक विशेष स्थान पर खोदने के लिए कहा। खुदाई में एक सपाट पत्थर के नीचे ईंटें मिली। जब पत्थर को हटाया गया तो एक गलियारा एक तिजोरी की ओर जाता था, जहां गाय के आकार की संरचनाएं, लकड़ी के तख्ते और मालाएं दिखाई देती थीं। भगवान खंडोबा ने कहा, इस बालक ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की है। तब लोग लड़के से इस विषय में पूछने लगे। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि यह उनके गुरु का पवित्र विश्राम स्थल है और इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। लोगों ने इसे पाते ही कॉरिडोर को बंद कर दिया। अश्वत्थ और गूलक के पेड़ पवित्र होने के कारण बाबा इस नीम के पेड़ को समान रूप से पवित्र मानते थे और इसे सबसे अधिक प्यार करते थे। महासापति और अन्य शिरडी भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का अंतिम विश्राम स्थल मानते हैं और इसके आगे नतमस्तक होते हैं। Please subscribe, like and share. RB Vlogs for everything. Follow on blog, Facebook and Instagram.